बिहार में हो क्या रहा है, बालू ढोवा रहा है एम्बुलेंस में। फिर अभी खबर आई कि एक एम्बुलेंस को जो है सजा धजा के नहा धोवा के फिर से उसका उद्घाटन कर दिया गया अश्विनी चौबे द्वारा। हो क्या रहा है? जिस जिले में, जिस थाने में यदि शराब पकड़ा जाएगा तो वहाँ का थानादार और एसपी दंडित होगा, निलंबित होगा। पूरी राज्य और राज्य के बाहर के लोगों ने कहा कि जिस राज्य में पकड़ा जाएगा उस राज्य का मुख्यमंत्री दंडित निलंबित क्यों नहीं होगा। इसी पटना में ऐसे अस्पताल हैं जो एम्बुलेंस वाले को रात में बिछावन गर्म करने की लड़कियां भी रखते हैं। और इसी नीतीश कुमार सरकार के बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है, लेकिन बिहार सरकार के जो जेडीयू के नेता हैं विजय सिंह पटेल जी, वो झारखंड में पकड़ा जाते हैं। स्प्रिट जिससे दारू भी बनता है और बहुत सारा काम भी आता है, उसके तस्करी में। हमारे साथ हैं जन अधिकार पार्टी के मुख्य प्रवक्ता प्रेमचंद जी। प्रेमचंद जी, क्या हो रहा है बताइए? जो सरकार कहती है कि बिहार में शराबबंदी है, उसी के नेता पकड़ा जा रहे हैं। इस शराब और शराबबंदी और नीतीश कुमार, ये तीन जो शब्द है, शराब, शराबबंदी और नीतीश कुमार, ये तीनों के संबंध जब जोड़िएगा तो देखिएगा कि नीतीश कुमार जी जब प्रथम कार्यकाल अपना स्टार्ट किए थे, इन्होंने शराब को अपनी राजस्व की उगाही के लिए, राजस्व बढ़ाने के लिए गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ला पंचायत वाइज इन्होंने दारू की कंपोजिट से लेकर के अंग्रेजी और इस कच्चा दारू जो स्प्रिट जिसकी आप पकड़े जाने की खेप विजय सिंह पटेल जो पलामू में पकड़ाए हैं, जो बिहार मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। तो इस खेल को समझना पड़ेगा। नीतीश कुमार जी ने अपने को सारी जिंदगी एक दारू के नाम पर, दारू शराबबंदी के नाम पर अमर जो करने की जो प्रयास किए, ये पूर्णतः विफल रूप से यह स्वरूप बन गया। लेकिन इन्होंने जो राजस्व की जो कमियां हुई, उस कमियों को भरपाई राज्य के कोष में ना डाल करके अपनी पार्टी के कोष में डालने के लिए इन्होंने इस तरह के छूट दे डाली है। दिखावे के लिए इन्होंने कभी बॉर्डर सील करते हैं। याद होगा कि जब नीतीश कुमार जी की शराबबंदी आई थी तो इन्होंने कहा था कि जिस जिले में, जिस थाने में यदि शराब पकड़ा जाएगा तो वहाँ का थानादार और एसपी दंडित होगा, निलंबित होगा। पूरी राज्य और राज्य के बाहर के लोगों ने कहा कि जिस राज्य में पकड़ा जाएगा उस राज्य का मुख्यमंत्री दंडित निलंबित क्यों नहीं होगा। इस पर नीतीश कुमार जी ने कुछ नहीं बोला था और सिर्फ खाना पूर्ति होती है, न थानेदार पकड़े जाता है और न एसपी डीएसपी पकड़ा जाता है। और शराब की गोरख धंधा ऐसे फल फूल उद्योग बन गया यह बिहार में कि हर एक गांव में नौजवानों की एक टोली बन गई है, रोजगार शराब की हो गई। और इसका नतीजा है कि इनके लोग, खासकर सत्ताधारी दल के लोग, अब शराब का धंधा झारखंड पड़ोसी राज, वहाँ से हमारा यूपी पड़ोसी राज, वहाँ उत्तर पश्चिम दिशा में, इधर बंगाल, उधर नेपाल, इन चारों दिशाओं में शराब की गोरख धंधे की तस्करी और खेप आ रही है। नीतीश कुमार जी प्रशासन के इस कदर कर रखे हैं बॉर्डरों से लेकर के राज्यों में कि पुलिस जो है शराब पकड़ने में, शराब बिचवाने में, शराब जो जिसका कमीशन नहीं देता है उसको गिरफ्तार करके जेल भेजने में, फिर उसको छोड़वाने से लेकर के फिर ज़्यादा पैसा देता है तो फिर उसको, तो वो पैसा जाता कहाँ है? नीतीश कुमार जी के पार्टी के कोष में जाता है। उस टैक्स का नाम है आरसीपी टैक्स। हाँ। वो आरसीपी टैक्स है, वो जाता है शराब धंधा तस्कर, जितना भी शराब माफिया है वो ले जाता है आरसीपी के कोष में जमा करता है, वो जाता है राजनीतिक रूप से पार्टी उसको उपयोग में लाती है। एक चीज़ हम और आपसे जानना चाहें कि बिहार में हो क्या रहा है, बालू ढोवा रहा है एम्बुलेंस में। फिर अभी खबर आई कि एक एम्बुलेंस को जो है सजा धजा के नहा धोवा के फिर से उसका उद्घाटन कर दिया गया अश्विनी चौबे द्वारा। हो क्या रहा है? देखिए, इस नीतीश कुमार जी और एनडीए जो गवर्नमेंट, अभी वर्तमान की एनडीए गवर्नमेंट है, ये आईवास और इसको यूं कहिए कि पॉलिश करके अपनी गवर्नमेंट चला रहे ये लोग। जिस एम्बुलेंस की आप घटनाक्रम की बात आप हम सब के संज्ञान में जो आया है, एक दो घटनाएं नहीं है। एम्बुलेंस में अपराध का, एम्बुलेंस की आड़ में अपराध का हर काम ये लोग करवा रहे हैं।
सिर्फ बालू नहीं ढुला रहा है, सिर्फ दारू नहीं ढुला रहा है, उस एम्बुलेंस की आड़ में इनके जो गुंडे दल के माफिया हैं वो आर्म्स भी बाहर से मंगाते हैं। ये भी सरकार के संज्ञान में भी है और राज्य की जनता को भी जानकारी है। लेकिन जनता किम कर्तव्य विमूढ़ इसलिए हो जाती है कि खुद जनता चुन करके ऐसे लोगों को सत्ता में बैठाए हुए रहती है। नीतीश कुमार जी, जिस अश्विनी कुमार चौबे एम्बुलेंस की बात जो संज्ञान में आया है, खबरें जो आ रही है, इसी तरह के कारनामों को कर के जनता के लोग पहले भी ठगते रहे, आज भी वो ठगने की पुनरावृत्ति इन लोगों की जारी है। आज इस महामारी में, इस संकट के काल में ये नेता, ये मंत्री, ये सांसद, ये विधायक अपनी जितनी भी कुकृत्य को दिखाना है दिखा लें। दोबारा मुझे आत्मविश्वास के साथ कहना पड़ रहा है कि दोबारा जनता ऐसे लोगों को, अब जो परख चुकी है संकट के कालों में, इनको दोबारा अपने इस गद्दी और सत्ता पर आने को जरूर रोकेगी। देखिए सर, एक वीडियो और जो है सोशल मीडिया पे खूब चल रहा है, नालंदा का है, नीतीश कुमार के गृह जिला का। उसमें ठेला पर मरीज जा रहा है और उसको जो कर्मी है वो खींच के ला रहे हैं। तो कहीं दोबारा उद्घाटन हो जाता है एम्बुलेंस का, कहीं बालू हो रहा है। एम्बुलेंस का ही सारा खेल है और कहीं एम्बुलेंस नहीं मिलने के कारण ठेला पे मरीज जा रहे हैं। नीतीश शासन में एम्बुलेंस की आड़ में सिर्फ मरीजों का शोषण ही नहीं है, आम आवाम गरीब सबका शोषण एम्बुलेंस वाले की सेटिंग अस्पताल तक होती है कि हम एम्बुलेंस से गांव से मरीज उठाएंगे, आपके अस्पताल में डाल देंगे, 10 से 25 हज़ार दे देना है। और मुझे कहते हुए शर्म आ रही है, इसी पटना में ऐसे अस्पताल हैं जो एम्बुलेंस वाले को रात में बिछावन गर्म करने की लड़कियां भी रखते हैं। और इसी नीतीश कुमार सरकार के राजकाज में और देखरेख में होता है, इसी मंगल पांडे के मंत्रिमंडल के राजकाज में और देखरेख में हो रहा है। जितने बाईपास में अस्पतालें हैं, जो एक 5 स्टार होटल की जैसी जो व्यवस्था कर रखे हैं, उस आड़ में सेक्स रैकेट भी चलता है और एम्बुलेंस वाले को खुश किया जाता है। और ये एम्बुलेंस वाला मरीज को उठाता है, एक तो ऊपर से पैसा लेता है, रात में अपनी मस्ती भी करता है। नीतीश कुमार जी का ये जो खेल है एम्बुलेंस का, ये आज से नहीं चल रहा है। इसके आड़ में थाने को भी पैसा, CS को भी पैसा, मंत्री को भी पैसा, सरकार को भी पैसा, और एक बहुत बड़ा माफिया इस बिहार में बैठा हुआ जो राज्यसभा और राष्ट्रीय अध्यक्ष बना बैठा है, जो अपने आप को IAS अथवा ब्यूरोक्रेट से अपने आप को बताता है, जिसका नाम है RCP, वो RCP टैक्स के रूप में इन सारे माफियाओं से लेता है। तो जन अधिकार पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं, उन्होंने साफ कहा कि RCP टैक्स जो भी घोटाला होता है, जो भी पैसा जाता है, उसका एक क्रियाकलाप है कि वो RCP टैक्स के रूप में JDU का जो कोष है उसमें जमा होता है। वीडियो हमारा कैसा लगा, YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में हमारे Facebook पेज को लाइक कीजिए और ऐसे ही खबर के लिए हमारे साथ बने रहिए, कमेंट कीजिए। चलते हैं, जय हिंद, जय भारत।